नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएसबी ट्रेड्समैन बम्पर भर्ती 2020 के बारे में। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने दोस्तों ट्रेड्समैन की पोस्ट पर बहुत सारी वैकेंसी निकाली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेड्समैन में कौन कौन से पोस्ट पर निकाला हुआ है एसएसबी ने वैकेंसी। ठीक है, तो आप वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां पर मैं आप लोगों को सारा डिटेल बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नंबर, ठीक है 33/RC SSB। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड एडवर्टीजमेंट CTS 2020 के बाद CTS देख सकते कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2020। ठीक है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद है ऑफिस द डायरेक्टर जनरल, ठीक है सशस्त्र सीमा बल नई दिल्ली। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ नीचे आएगा तो वैकेंसी सर्कुलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सभी चीज को यहाँ पे जानकारी दे दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। कोई भी आपको यहाँ पर, ठीक है, स्टेप मिस नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान पोस्ट वाइज रिस्पेक्टिवली। डिटेल्स आर अवेलेबल एट द सीरियल नंबर 2 ऑफ डिटेल्स एट बर्थ, ठीक है 777777 और टेस्टमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द वैकेंसी ऑफ फॉलोइंग पोस्ट इन सशस्त्र सीमा बल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, इन द लेवल 3 पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर 69,100। जी हाँ दोस्तों, आपको एसएसबी ट्रेड्समैन के अंदर 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी आपको मिलने वाली है एसएसबी ट्रेड्समैन के अंदर। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो होंगे इंडिया, नेपाल और भूटान के। ठीक है, और उसके बाद चलिए आगे मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है कि कौन कौन से पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल यहाँ पे आपको 16, ठीक है दोस्तों यहाँ पे 16 पोस्ट है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को यहाँ पे सभी पोस्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखिए फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर का है। ठीक है, ड्राइवर फॉर मेल कैंडिडेट, ड्राइवर का जो है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 574 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। इस नोटिफिकेशन को दोस्तों अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर और उसके बाद ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे 574 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए कांस्टेबल लेबोरेटरी, जिसमें यूआर का 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का नहीं है। उसके बाद ओबीसी का 11 है, एससी का 5 है, एसटी का 0 है और टोटल वैकेंसी इसका 21 है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल वेटरनरी, ठीक है, तो इसका टोटल पोस्ट जो है वो 161 है, यूआर का 67 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 15 है और उसके बाद ओबीसी का 42 है, एससी का 90 है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एसटी का है 18 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों कांस्टेबल आया, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली। ये जो 4 नंबर देख रहे हैं ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट 5 है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल कारपेंटर, कारपेंटर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 3 है। कांस्टेबल प्लम्बर, प्लम्बर का टोटल पोस्ट 1 है। कांस्टेबल उसके बाद है पेंटर, ठीक है 7 नंबर, तो इसका पोस्ट 12 है। कांस्टेबल पेंटर का कांस्टेबल टेलर, तो इसका पोस्ट टोटल 20 है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों कोबलर, तो कोबलर के यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 है। उसके बाद देखिए गार्डनर यानी माली, तो उसका है 9 पोस्ट है। उसके बाद देखिए कुक मेल, यानी देखिए दोस्तों कांस्टेबल कुक का मेल का जो है वो 232 है और फीमेल के में कुक का जो है वो 26 है। ठीक है दोस्तों, कुक में बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो कांस्टेबल कुक के बारे में देखिए यहाँ पे यूआर का है 1 2 3 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 23, ओबीसी का 40 है। ठीक है, उसके बाद एससी का यहाँ पे 25 है, एसटी का 21 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का भी देख लीजिए, यूआर का 12 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 6 है, एससी का 4 है, एसटी का 2 है। टोटल यहाँ पे 26 पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों वाशरमैन, तो वाशरमैन में टोटल देखिए दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 92 पोस्ट है और कांस्टेबल, ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट है। उसके बाद देखिए दोस्तों कांस्टेबल बार्बर, ठीक है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए तो 75 पोस्ट है। कांस्टेबल बार्बर यानी फीमेल कैंडिडेट, तो इनके लिए जो है दोस्तों यहाँ पे 12 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट पे देखिए दोस्तों कांस्टेबल सफाई वाला मेल कैंडिडेट, ठीक है, सफाई वाला कांस्टेबल सफाई वाला मेल कैंडिडेट के बारे में देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 35 पोस्ट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 31 और उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 6 है। एंड दोस्तों यहाँ पर लास्ट में देखिए टोटल पोस्ट जो है, ठीक है, सफाई वाला मेल कैंडिडेट के लिए 89 पोस्ट है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 10
SC के लिए 4 और यहाँ पर जो है ST के लिए 1 है और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम 2 पोस्ट और रह गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 15 और 16 कांस्टेबल वाटर कैरियर। वाटर कैरियर में भी दोस्तों बहुत सारा कैंडिडेट जो है वो फॉर्म भरता है, वाटर कैरियर और कुक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्यादा कंपटीशन इसी में रहता है, वाटर कैरियर और कुक में। और दोस्तों यहाँ पर ज्यादा पोस्ट भी आप लोगों का कुक का ही है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 में देखिए कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल का 44, EWS का 10, OBC का 27 और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे SC का 14, ST का 6 और टोटल पोस्ट है 101 सफाई वाला में मेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देखिए कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल का 5, ठीक है, EWS का 1 और उसके बाद जो यहाँ पे ठीक है OBC का 3 और उसके बाद SC का 2 और उसके बाद ST का 1 है और टोटल पोस्ट 12 है। लास्ट में बच जाता है दोस्तों वेटर का, तो वेटर का टोटल 1 पोस्ट है, वो भी सिर्फ ST के लिए। ठीक है, कांस्टेबल वेटर का जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, ओनली 1 पोस्ट है, वो भी ST के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आगे हम दोस्तों आप लोग ये बता, यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टार मार्क क्या दिया गया है 10%। ठीक है, वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द EX सर्विसमैन इन ऑल रैंक, और सभी में जो दोस्तों 10% वैकेंसी रिजर्व है EX सर्विसमैन के लिए। यहाँ पर देख सकते हो EX सर्विसमैन के लिए 10% जितना भी पोस्ट है इसमें सभी में रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे मैं आप लोग को आगे दिखा, देखिए यहाँ पे ठीक है, ये सब आप लोग देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा दूं, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन द 1 पोस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मेंशन अबव, यानी आप किसी भी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अबव शेयर पोस्ट आर एज अंडर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एज क्या रहनी चाहिए और दोस्तों क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ओनली मेल पोस्ट के लिए एज 21 से 27 साल रहनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन, साथ में यहाँ पे जो है लाइसेंस भी आपको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट, तो 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में लैबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी लैबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद देखिए कांस्टेबल वेटरनरी, तो 18 से 25 ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास विद द साइंस एज वन सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट में आपका साइंस होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंड उसके बाद जो है दोस्तों डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल, यानी यहाँ पर जो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ठीक है एनिमल का, जानवर को जो होता है उसके इलाज करने के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों कांस्टेबल यहाँ फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, तो यहाँ पे 18 से 25 साल है। ठीक है, आया के लिए। उसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन आपको होना चाहिए और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम द रेड क्रॉस सोसाइटी और शुड बी ट्रेंड डाई, ठीक है, DI। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। आपको दोस्तों यहाँ पर जो आया जो है फीमेल कैंडिडेट के, तो इसमें आपको 1 साल के, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर है सिर्फ, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 18 से 25 साल इनका एज होना चाहिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और उसके बाद जो है दोस्तों फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि किससे वेरीफाइड हो, या तो रेड क्रॉस सोसाइटी से या फिर DAI से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल कारपेंटर एंड प्लम्बर एंड पेंटर, कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 25 साल, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, यानी कारपेंटर में अगर कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लम्बर में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेंटर में भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और अगर हो सके दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी ITI इंस्टीट्यूट रिलेटेड डेट और सिमिलर ट्रेड, यानी आप लोगों को जो है ITI का सर्टिफिकेट भी इसमें मांगा जाएगा दोस्तों। कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कारपेंटर से रिगार्डिंग, ठीक है, प्लम्बर का अप्लाई कर रहे हो तो प्लम्बर का, और पेंटर का अप्लाई कर रहे हो तो पेंटर के। उसके बाद देखिए दोस्तों कांस्टेबल कुक वाशरमैन, थोड़ा नीचे कर देता हूं दोस्तों, हाँ, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कांस्टेबल कुक वाशरमैन बार्बर सफाई वाला वाटर कैरियर वेटर टेलर गार्डनर एंड कोबलर। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए देखिए 18 से 23 साल एज आपको होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट साथ में होनी चाहिए। उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ITI का सर्टिफिकेट इसमें भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख देंगे। उसके बाद देखिए 1 ईयर सर्टिफिकेट, फिर ITI का सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पर भी 1 ईयर का होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट देखिए 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड सिमिलर ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी 2 साल का भी जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए नोट
मल्टी स्किल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे बात दी गई है, पॉइंट दी गई है कि अगर आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट है तो वो आपको यहाँ पे पहले प्रीफर करेगा। देखिए तो यहाँ पे पहले प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। और उसके आप देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑफलाइन यानी लास्ट एप्लीकेशन के डेट का अभी तक कोई पता नहीं चला है, ठीक है, कि इसका अप्लाई कब से हो सकता है और लास्ट डेट कब है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको बता देंगे कि इसका एग्जाम जो है वो कब तक, सॉरी यहाँ एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इसका अप्लाई वो कब से शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे बता दिया गया, 30 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और सभी के यहाँ पे देखिए रिमोट एरिया का नाम भी यहाँ पे दे दिया गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फी पेमेंट की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 100 रुपये रखा गया है। SC ST कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है, यानी ये लोग को फी नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अप्लाई दोस्तों इसको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। और जैसे इसका दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट आती है तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।